हमारी भाषा का नाम हिंदी किसने दिया? ईरानियों ने। किससे सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था? अमीर खुसरो। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली। बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3 मगही, भोजपुरी और मैथिली। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? शरफुद्दीन के जफरनामा में। हिंदी का वास्तव आरंभ कब से माना जाता है? 1000 ई। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ब्रजभाषा। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? ब्रजभाषा। भारत के बाहर सबसे ज्यादा अवधि कहाँ बोली जाती है? फिजी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? पाली। मुहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? हिंदी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? फारसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? 1833 तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी आयंगर। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? अनुच्छेद 343। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बालगंगाधर खरे। संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? 3। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? ब्राह्मी लिपि। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध। हिंदी का संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। शौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? राजामुंज। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसके हुई? ब्राह्मी। तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है? ब्रज। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ई। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? शिवकुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ? प्रेम सागर। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन है? ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसे किया? राज लक्ष्मण सिंह। अवधी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? अर्धमागधी। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? ब्रजभाषा। अहीरवाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी। सिंधी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है?
ब्राचर अपभ्रंश। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी।